Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. रोते रोते हुए हंसते हुए आपने शायद कम लोगों को देखा होगा, लेकिन हंसते हंसते लोगों के आंसू निकलते हुए आपने जरूर देखा होगा. That's what humor is capable of. ह्यूमर में वो ताकत है जिसके सामने सारे दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं. It's like the shock absorbers of your bike. उससे शायद रास्तों के गड्ढे गायब ना हो, लेकिन सफर जरूर आसान हो जाता है और मजेदार भी. A sense of humor is not just a quality, it's a way of life that makes the journey worthwhile. मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर और स्वागत है आप सभी का वर्ड मैच के एक और मजेदार एपिसोड में. हर इंसान बाहर से कितना ही सख्त या सीरियस क्यों ना दिखता हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर हंसी का एक फुव्वारा जरूर छिपा होता है. बस उसे ढूंढने की देर होती है. And as Roald Dahl said, a little nonsense now and then is relished even by the wisest of men. आज शब्दों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने हमारे साथ कुछ बेहतरीन टीम्स आई है. Let's call them on stage. So let's welcome our bright and smiling faces from Happy Child School, Guwahati. Welcome to Word Match. Please tell us your names again. My name is Sneh Bhajanka from Happy Child High School, Guwahati. Nikita Saikia. Nikita and Sneh, welcome to the quarterfinals. Thank you. Let's welcome our bright and brilliant whiz kids from R.N. Podar School, Mumbai. Welcome back to Word Match. How does it feel to be on our quarterfinal stage? Amazing. Feels good? Yes. तैयारी कुछ हुई है? Yes. आइए बुलाते हैं हमारी तीसरी टीम को, सेंट जॉन्स फ्रॉम चंडीगढ़. Welcome to Word Match. Thank you. And welcome to the quarterfinals. Thank you very much. चैतन्य और शौर्य दोनों आ गए फिर से. हाँ, कैसा लग रहा है दोनों को? ठीक है. ठीक है? Nervous थोड़े से नर्वस. दोनों की जोड़ी सलामत रहे. अगर ऑस्कर वाइल्ड जैसे प्रसिद्ध राइटर अपनी कहानी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में अडॉप्शन और क्लास डिवीजन जैसे संजीदा विषय पर कॉमेडी लिख सकते हैं, देन व्हाई कांट वी इंजेक्ट अ लिटिल ह्यूमर इनटू आवर डेली लाइव्स. इसीलिए आप सभी का कंपटीशन और मजेदार और थोड़ा सा फनी बनाने के लिए हमारा जो पहला गेम है वो खेलने जा रहे हैं. राइट? हमारे इस पहले गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. इस गेम में जैसा कि लाइफ में होता है, हम अपनी मुश्किलों को या अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ह्यूमर के ज़रिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. उसी तरह आपको भी कुछ हिंदी के शब्द दिए जाएंगे और आपको उन्हें ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट करके एक अंग्रेज़ी का शब्द हमें देना है. बजर राउंड है. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे. तो आइए खेलते हैं आज का हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. पहला शब्द तीनों टीम्स के लिए 30 पॉइंट के लिए है रंगभूमि. सेंट जॉन चंडीगढ़ ने बजर दबाया है. बैटलफील्ड. क्या सुना आपने? रणभूमि. रणभूमि सुना आपने. आपने क्या सुना? रंगभूमि. उन्होंने सुना रंगभूमि, आपने सुना रणभूमि. और रंगभूमि होता है स्टेज.
यानी सेंट जॉन चंडीगढ़, आपके 10 पॉइंट कम हो चुके हैं। तीनों टीम्स, आपका शब्द है जुगनू। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने बजर दबाया है। जुगनू का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है Firefly। आपने कहा फायरफ्लाई और एकदम सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है यमक। यमक, मुझे जवाब देना पड़ेगा आपको। यमक का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है राइम। तीनों टीम्स के लिए अगला शब्द है स्पष्ट। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपने बजर दबाया है। Clear. आपने कहा क्लियर और स्पष्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है क्लियर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है वृतांत। वृतांत, और आप तीनों टीम्स का टाइम खत्म होता है, किसी ने बजर नहीं दबाया है। वृतांत का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डिटेल। किसी बात को डिटेल में बताना या कहानी के रूप में बताना या विस्तार में बताना होता है वृतांत। अगला शब्द वो 30 पॉइंट्स है भाषण। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने बजर दबाया Lecture. और ये बिल्कुल सही जवाब है, भाषण यानी कि लेक्चर या स्पीच। 30 पॉइंट्स कमाए आपने, हैप्पी चाइल्ड स्कूल, वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है उपचार। कोई ट्राई नहीं कर रहा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। उपचार का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सर्विस या थेरेपी या क्योर। आपका अगला शब्द है हास्य। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने दबा दिया है बजर Laughter. और ये एकदम सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। और ये अगला शब्द है आपके लिए वार्तालाप। सेंट जॉन चंडीगढ़, आपने दबाया बजर। Conversation। आपने कहा कॉन्वर्सेशन और ये सही जवाब है। आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। आखिरी शब्द और ये है गंभीर। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी Serious. और ये सही जवाब। आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और इसी के साथ हमारा ये पहला गेम खत्म होता है। तो आइए देखते हैं हमारे इस पहले गेम के बाद कौन सी टीम हंस रही है और कौन सी टीम रो रही है। आर्यन पोदार मुंबई, आपने कमाए हैं 0 पॉइंट्स। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आपका स्कोर इस गेम में है 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने कमाए हैं 150 पॉइंट्स, वेल प्लेड। ह्यूमर कई प्रकार के होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों पर होने वाला सटायर, या फिर कॉमन सेंस का मजाक उड़ाने वाली स्लैपस्टिक, और इवन डार्क ह्यूमर which draws humor out of situations that would normally be considered tragic, जैसे रोल डाल के The Witches, The Twits, Matilda और ऐसी कई कहानियां। वहीं ओगडन नैश फेमस थे अपनी हास्य कविताओं के लिए, जैसे कि The ant has made himself illustrious through constant industry industrious. So what? Would you be calm and placid if you were full of formic acid? हम सभी ने कभी ना कभी वो शर्मिंदगी महसूस की है जो तब होती है जब हमारे जोक पर किसी को हंसी नहीं आती। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग्स। क्यों शौर्य, तुमने की है कभी? बहुत बार। बहुत बार? क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? लेम जोक्स मारता रहता हूँ, कोई हंसता नहीं। अक्सर ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उसे उस तरह नहीं कहते जैसे उसे कहा जाना चाहिए। Inappropriate structure can make the best of humor sound dull. अब ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना फंसने के लिए हम अपना अगला गेम शुरू कर रहे हैं। इस गेम में आपको 4 सेंटेंसेस मिलेंगे, उनमें से 2 सेंटेंसेस जंबल्ड सेंटेंस होंगे, पहले 2, और दूसरों का ग्रामर आपको सुधारना है। हर सेंटेंस के लिए आपको 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं फॉर एवरी करेक्ट सेंटेंस, और आपके पास टोटल टाइम अब होगा 90 सेकेंड्स का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम, द ग्रामर गेम। तो आइए हम शुरू करेंगे हमारी गुवाहाटी की टीम से, हैप्पी चाइल्ड स्कूल। तैयार है आप लोग? आपका पहला सेंटेंस है, एनीबडी द इन डजंट हाउस होल माई नो वेयर इज कोट। Next. नेक्स्ट सेंटेंस दूंगा मैं आपको, और वो है, व्हेनेवर ट्रीटेड आई एज डाइन अ देयर मेंबर आई एम ऑफ द फैमिली। Whenever I dine there, I am always treated as a member of the family. And that is correct. आपका अगला सेंटेंस है, I tried examine myself, I feeling my pulse, I could not at first feeling any pulse all. I tried to examine myself. I felt my pulse. I could not
I could not, at first I could not feel my pulse at all. And that is correct. आपका अगला sentence यानी कि आखिरी sentence है. When he being a baby, it had not mattered so many. But when he began to move about and take notices, Mrs. Bramble said to Mr. Bramble, Bill, we must keep it from Harold. He cannot find out. When he was a baby, it did not matter so much, but when he began to move about and take notice, Mrs. Bramble said to Mr. Bramble, we must keep it from Harold. He must not find out. And I will accept that. ये सही था और आपका टाइम भी खत्म होता है. आपका जो पहला सेंटेंस था उसे अगर आप सही ऑर्डर में लगा पाते तो वो ऐसा होता. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? पोदार मुंबई आप तैयार है? आपका पहला सेंटेंस है Curious fact it is nobody but is ever land on seasick. It is a curious fact, but nobody is ever seasick on land. That is correct. Your next sentence is Harold upon cut glass fixed chandelier hangings his eyes the of the. Next. Your next sentence Ernest us may never be marry from the express on mama's face I fear us never shall. Ernest, we may never be married. From the expression on Mama's face, I fear we never shall. And that is correct. Your next sentence is there was a uncomfortable silence, even Percy seeming at a loss for words. Mrs. Bramble sat down and began to sobs. There was an uncomfortable silence. Even Percy seemed at a loss for words. Mrs. Bramble sat down and began to sob. And that is correct. And you can go back to your second question now. Harold upon cut glass fixed chandelier hangings his eyes the of the. 5 seconds बाकी है आपके. And your time is up. But तब भी आपने 3 sentences करेक्ट किए. बहुत अच्छा खेले आप. आपका जो एक सेंटेंस था जो आपसे छूट गया जो आपसे नहीं हो पाया उसे अगर आप करेक्ट करते तो ऐसा कुछ होता. Harold fixed his eyes upon the cut glass hangings of the chandelier. अब बारी है सेंट जॉन्स चंडीगढ़ की. आपका पहला सेंटेंस है said prism miss, comma, must not we premature be judgments or in. आपका अगला सेंटेंस है adults for the surveyed child soundly his in bed sleeping. The 4 adults. Next. आपका अगला सेंटेंस है In he private life, Mr. Bramble being the mildest and most obliged of men and always yield to everybody. In his private life, Mr. Bramble, being the mildest and most obliged of men, always yielded to everybody. That is incorrect. फिर से अटेम्प्ट करना चाहेंगे? Next. Next sentence है आपका Aunt Maria would mild observe that next time Uncle Podger was go to hammering a nail into the wall, she hoped he'd let she know in times. Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Podger would go hammering a nail into the wall, she hoped he'd let her know in times. And I will have to accept that आपने tense बदला है लेकिन अभी भी इसका grammatical sense बन रहा है. जो आपका पहला sentence था Miss Prism said we must not be premature in our judgments. पहला जो सेंटेंस था. सेकेंड सेंटेंस आपका था The 4 adults surveyed the child sleeping soundly in his bed. और जो आपका तीसरा सेंटेंस था वो इस तरह से करेक्ट होता In his private life, Mr. Bramble was the mildest and most obliging of men and always yielded to everybody. और इसी तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम, The Grammar Game. तो आइए देखते हैं हमारे इस ग्रामर के गेम में किस टीम का लोहा सबसे जोरदार रहा है. सेंट जॉन्स चंडीगढ़ आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. आरएन पोदार मुंबई आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स. वेल प्लेड. हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी और आपने भी कमाए हैं 90 पॉइंट्स. वेल प्लेड. भाई इन्होंने और आपने भी इतनी मेहनत की है ये लोहा मरोड़ने में, अब थोड़ा सा आराम हो जाए. लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, यही मिलेंगे इस निराले शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच.
वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां सारे सवाल आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस से लिए हुए हैं। 2 गेम्स हम खेल चुके हैं और वक्त आ गया है अभी तक के स्कोर्स देखने का। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आप है 3rd पोजीशन पे, आपका स्कोर है 50 पॉइंट्स। आर्यन पुदार, आप 2nd पोजीशन पे है और आपका स्कोर है 90 पॉइंट्स। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने अपनी लीड बरकरार रखी है और आपका स्कोर पहुंच चुका है 240 पॉइंट्स पर। Just like most other writers, humor writers also derive inspiration from their lives. जैसे मार्क ट्वेन के 2 सबसे पॉपुलर नॉवेल्स टॉम सॉयर और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन के किरदारों की प्रेरणा थे उनके बचपन के दोस्त। वही जेरोम को 3 men in a boat का आइडिया तब आया था जब वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून ट्रिप पर एक बोट राइड पर थे। लोग अक्सर ह्यूमर राइटर्स को थोड़ा सा अजीब मानते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि पीजी वुडहाउस, जिनकी कीपिंग इट विद हैरोल्ड आपके सिलेबस में है, उनके किरदार अक्सर संकी होते थे। ऐसे राइटर्स को उन चीजों में भी ह्यूमर नजर आता है जहां और किसी को नहीं आता। Others just fail to see it until a writer's words present their unique vision to us on the page. तो अब बारी है हमारे अगले गेम की। इस गेम में एक राइट वर्ड है जो आपको गैस करना है। उसके लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपको 3 क्लूज दूंगा, तीनों क्लूज एक साथ नहीं दूंगा, एक एक करके दूंगा। एक क्लू और 10 सेकंड के अंदर गैस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। 2 क्लू और 20 सेकंड के अंदर गैस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स। और 3 क्लू और 30 सेकंड्स के अंदर गैस किया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। हम शुरू करेंगे आर्यन पोदार मुंबई से। आपका पहला क्लू है अननोन। Stranger. और सोचिए और क्या अननोन रहता है, गेस करिए। आपका अगला क्लू है टेंस, TENSE, टेंस। Unknown. याद रहे टेंस के 2 तरह के मतलब होते हैं। और अब आपके पास तीसरा क्लू भी आने वाला है और वो है पास्ट। Future. यस, फ्यूचर इज आवर राइट वर्ड। वेल प्लेड। मूविंग ऑन हैप्पी चाइल्ड गुवाहाटी, आप लोग तैयार हैं? आपका क्लू है अक्यूज्ड। Prisoner. गेस और पॉसिबिलिटीज क्या है? Accused. आपका सेकंड क्लू है एलिबाई। Innocent. आपने कहा इनोसेंट। इनोसेंट इज द करेक्ट आंसर। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आप लोग तैयार हैं? आपका पहला क्लू है शूज। Socks. कीप गेसिंग, Laces. कीप गेसिंग, Running. कीप गेसिंग। Basketball. हाँ, वेरी क्लोज, यू वेरी Cricket. क्लोज। Soul. अगला क्लू है एथलेटिक्स। Running. Running. गेस करिए, यू वेरी क्लोज। 100 meter. कीप गेसिंग। सिंपल, गिव अ सिंपलर वर्ड फॉर ऑल दैट। इन सब के लिए एक सिंपलर वर्ड बताइए। Olympics. आपका अगला क्लू है क्रिकेट। Spikes. Spikes. Bat ball. क्रिकेट है क्या? Ball. Sport. जी हाँ, स्पोर्ट, यही था हमारा राइट वर्ड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। हमारे सस्पेंस और मिस्ट्री भरे गेम में तीनों टीम्स ने 3 क्लूज की मदद के बाद ही हमारा राइट वर्ड गेस किया है, यानी तीनों टीम्स ने कमाए हैं 50 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। तो हमारे इस गेम में आपको वो देखना होता है जो एविडेंटली दिख नहीं रहा होता। क्लूज की मदद से वो राइट वर्ड जो छुपा हुआ है वो आपको देखना होता है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा स्पेशल फील कर रहा हूं बिकॉज आई सी समथिंग विच मे बी द अदर्स कांट सी। मुझे यहां पर एक ब्रेक नजर आ रहा है। लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं इसी निराले और अनोखे शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। और आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं अभी तक के ओवरऑल स्कोर्स। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आर्यन पुदार मुंबई, आप 2nd पोजीशन पे है और आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स।
और हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी आपका स्कोर पहुंच गया है 290 पॉइंट्स पर। वेल प्लेड। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव सोच मुश्किल समय में हमेशा हमारी मदद करती है। इट्स लाइक द बैलेंसिंग स्टिक व्हाइल वी वॉक ऑन द टाइट रोप ऑफ लाइफ। हाँ, कभी कभार बैलेंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब तक वो हमारे हाथ में होती है हम में कॉन्फिडेंस पैदा कराती है। एंड you guys are about to reach the end of the tightrope of this episode. और अब आपको ह्यूमर की, पूरी मेहनत की और पूरे जोश की जरूरत है, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आखिरी गेम। इस गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इसमें हम आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देंगे। हम चाहते हैं आप उसका करेक्ट स्पेलिंग हमें बता के दिखाएं। ये एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तैयार है? और आपका पहला शब्द है कॉन्स्टर्नेशन। आर्यन पोदार मुंबई। CONSTANATION। ये जवाब गलत है आपका। मैंने कहा था कॉन्स्टर्नेशन, इसकी स्पेलिंग है CONSTERNATION, कॉन्स्टर्नेशन। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए 420 पॉइंट्स, और ये शब्द है गटरल। और आपका टाइम खत्म होता है, किसी ने भी बजर नहीं दबाया है। और गटरल की स्पेलिंग होती है GUTTURAL। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए 420 पॉइंट्स है सोब्राइटी। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी ने बजर दबाया है। SURPRIED। इट्स द नाउन फॉर सोबर, सोब्राइटी, और इसकी स्पेलिंग होती है SOBRIETY। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आई एम अफ्रेड 10 पॉइंट कम हो गए आपके। मेरा अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है वाउचसेफ। सेंट जॉन चंडीगढ़, आपने बजर दबाया है। VOUCHSAFE। एंड दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए 20 पॉइंट्स के लिए है हेरिडिटी। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने दबाया बजर। HEREDITY। और ये एकदम सही जवाब है। हेरिडिटी की स्पेलिंग यही है फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड हैप्पी चाइल्ड स्कूल। अगला सवाल है क्वेल। आर्यन पोदार मुंबई। QUAIL। QUAIL is the correct spelling for quail. 20 points to you, Arun Podar. Well played. आपका अगला शब्द है रॉथ। सेंट जॉन चंडीगढ़ ने बजर दबा दिया है। WRATH। And that is the correct spelling for Roth. Very well played. 20 points. अगला शब्द pugilist. Arun Podar, Mumbai. PUGILIST। PUGILIST is the correct spelling for pugilist. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए for 20 points. Are you ready? Insinuate. INSINUATE। And that is correct, St. John Chandigarh. आपको मिले हैं 20 points. आपका अगला शब्द है propitiate. आर्यन पोदार मुंबई। PROPICIATE। propitiate की सही स्पेलिंग है PROPITIATE। टी की जगह आपने सी लगा दिया था, propitiate, और इसी वजह से आपके 10 पॉइंट कम होते हैं आर्यन पोदार मुंबई। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लास्ट गेम, जिसका नाम था स्पेलाथॉन। लेट्स सी वेदर वी हैव एन एक्सपेक्टेड विनर, या रोल डाल की कहानियों की तरह यहां भी अंत में आता है कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। तो आइए पहले देख लेते हैं हमारे इस आखिरी गेम के स्कोर्स। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने 10 पॉइंट्स कमाए हैं इस आखिरी गेम में। आर्यन पोदार मुंबई, आपने 20 पॉइंट्स कमाए हैं। एंड सेंट जॉन चंडीगढ़, आपने 60 पॉइंट्स कमाए इस आखिरी गेम में। एंड वेरी वेल प्लेड। वक्त आ गया फाइनल स्कोर्स देखने का। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आर्यन पोदार मुंबई, आप दोनों सेकंड पोजीशन पे है with 160 points each. हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने पहले 3 गेम्स में बहुत अच्छा खेला। आखिरी गेम में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो गई, लेकिन लीड आपकी इतनी अच्छी थी कि आप हमारा ये एपिसोड जीत गए हैं। टोटल पॉइंट्स है आपके 300। वेल प्लेड। एंड बोथ ऑफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेमीफाइनल। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड।
तो कई चैलेंजिंग गेम्स और टफ चैलेंजेस के बाद हैप्पी चाइल्ड स्कूल जीती है आज का क्वार्टर फाइनल एंड दे श्योरली हैड द लास्ट लाफ। इस दुनिया में आपको दो तरह के लोग नजर आएंगे, एक जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं और दूसरे जो ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के खुश है। बट जस्ट बिकॉज दे आर स्माइलिंग डजंट मीन दे डोंट हैव चैलेंजेस, बल्कि उन्होंने तकलीफों का सामना करने का सबसे बढ़िया तरीका अपनाया हुआ है, विद अ स्माइल, जस्ट लाइक आवर ऑथर्स, जिनकी खुद की जिंदगियों में भी वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी जो सबको होती हैं, लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने उसे अपनी खुशियों का इंस्पिरेशन बना लिया। वेल, एट द एंड ऑफ द डे, humor is after all a serious business. As Charlie Chaplin once said, to truly laugh, you must be able to take your pain and play with it. That's the end of this episode. चलता हूं मगर वादा करता हूं जल्दी वापस आऊंगा नई बातों और कहानियों के साथ। मिलते हैं वर्ड मैच के अगले क्वार्टर फाइनल्स के एपिसोड में। आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। आज के लिए बस इतना ही। मैं केसी शंकर मिलूंगा आपसे जल्द ही। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.